मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सभी का अपने चैनल मंदी मैथ्स के अंदर। आपको जैसे पता है कि अलजेब्रा की सीरीज़ चल रही है अपने, उसके अंदर अपनों ने 17 लेक्चर कर लिए हैं। लेक्चर 18 जो चल रहा है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। देखो, क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ चीज़ों का डिस्कशन करना ज़रूरी था। मैंने भी देखा है कुछ 2-3 दिन से कि बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट इसके अंदर थोड़ा कम हो रहा है। जो बच्चे रेगुलर हैं वो तो स्टडी कर ही रहे हैं। देखो, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि जब बच्चे मान लो जब अपनी तैयारी जब अपने करते हैं तो बच्चे ये रहते हैं कि ये सर मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। जब आपको यूट्यूब पर सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है, पूरी डिटेल के अंदर पढ़ाई जा रही है, कम से कम आपको इस चीज़ के बारे में तो सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मेरा कोई बेनिफिट है। आप सोचो कि कोविड-19 में बाद में अब कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। अब ये चीज़ तो समझाने वाली है ही नहीं। अनोट टू वाइज समझदार को तो इशारा काफ़ी है। आपको ये पता होना चाहिए, मुझे भी पता है कि अभी कल नोटिफिकेशन आया है आपका एसएससी का, सीएचएसएल का, मेंस का, सीपीओ की जो डेट है वो अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट हो गई है। मेरा एक ही आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि शिफ्ट हुई है, पोस्टपोन हुई है, ये थोड़ी ना कि वो एग्ज़ाम ही नहीं होंगे। एग्ज़ाम 2 महीने लेट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रिस्क लेके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है। आपकी तैयारी जितनी बढ़िया होगी, आपने पूरी तैयारी कर रखी है, आपको तो एग्ज़ाम के अंदर बैठना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है और जॉब लेनी है, बस इतना। आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। ये टॉपिक जितना क्लास के अंदर पढ़ाया था उसको मैं डबल ट्रिपल आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आपको 200 मिक्स क्वेश्चन कराए जाएंगे, 200। अब ये नहीं कि एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया। इस चैप्टर की वेटेज 10% है। अब आप सोचो 10% आप ऑटोमेटिक समझ लो, आप जितना टाइम आप दोगे, आप मैथ्स अगर अपने 200 घंटे में पढ़ रहे हैं तो 20 घंटे तो इस टॉपिक को बनते ही बनते हैं। आप परसेंटेज वाइज उसकी वेटेज निकाल के देख लो आप। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि बस, मैंने एक चीज़ देखा है कि ये एक नॉर्मल सी बात है। देखो, जो बच्चा, अगर मैं अपने 10 साल के टाइम पीरियड का आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने ये देखा है कि जितने भी बच्चे पढ़ाए, हज़ारों बच्चे पढ़ा दिए 10 साल के अंदर, किसी भी जगह पे पढ़ा लो आप, किसी भी जगह पर, किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 10% ही मिलते हैं आपको। 10% बच्चा होगा, 10% बच्चा जो देख लो आप यूट्यूब पर अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो हर रोज़ 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में आप देख लो कि इसके अंदर आपको 35-40 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो हर बार वो कमेंट करते ही करते, चाहे वो उन्होंने उनके एक आपस में कंपटीशन रहता है कि यार मेरे ये क्वेश्चन सही होने चाहिए, मेरे ये क्वेश्चन सही होने चाहिए। कंपटीशन में लोग आगे निकल जाते हैं और दूसरे आराम से, कई स्टूडेंट बस आराम से देखते हैं। यूट्यूब पर यही प्रॉब्लम है। यूट्यूब पर क्या प्रॉब्लम क्या है कि आप पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं। कंट्रोल आया, 2 मिनट के लिए इधर देखा, पता लगा कि सर क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, तुरंत आपने दूसरा कोई चैनल स्टार्ट करके देख लिया। इसी वजह से आप लोगों का कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। कई बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल से लगे रहते हैं। रीज़न क्या है? आपको अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि दो इधर देख लिया, उधर देख लिया। नॉलेज तो बहुत है, पता उनको सब कुछ है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है इस चीज़ का उनको कुछ पता नहीं है। कोई नॉलेज नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल पे 5-5 घंटे लगाए जा रहे हैं। समझ से बाहर है ये चीज़ें। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने आप को समझो भाई, मन जीते जग जीते है। अगर आपने मन को जीत लिया, पूरे संसार को जीत लिया। आपको हर रोज़ ये क्या, आधा घंटे के तो आपको एक लेक्चर मिल रहा है। आधे घंटे में क्लास में जितना 1 आवर में होता है उससे ज़्यादा आपका आधे घंटे में हो जाता है इसके अंदर। अगर आप रेगुलरिटी से पढ़ते रहे, कंटिन्यूटी के साथ आपने इन चीज़ों को समझा, तो नो डाउट जो बच्चे आज कर रहे हैं उनसे पूछो आप अलजेब्रा, उनको कितना बढ़िया हो गए। लेकिन ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है। देखो, जब 100 में 10% बच्चों को ही समझ में आएगा तो 10 को ही आएगा, वो बाकी तो बस भीड़ का एक हिस्सा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आज एक कुछ अपने आप को ऐसे सोचो कि अगर आप 1 सेकंड के लिए एक ऐसे सोचो कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, मान लो गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी तो 10% कोई, बाकी तो ऐसे ही है। अगर जॉब नहीं मिल रही, आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, लोग आपको कितने देंगे? 5,000, 8,000, 10,000 स्टार्टिंग में। बस आज गवर्नमेंट जॉब जिसकी अहमियत के बारे में आपको पता नहीं है, उसकी सैलरी 50-50, 60-60 हज़ार रुपये है सीजीएल के अंदर। आप उसमें जो रेपुटेशन है वो एक अलग से है। गवर्नमेंट जॉब में आप काम करो। आज देखो कोविड-19 के केस में भी जो गवर्नमेंट जॉब में, उन लोगों के तो अकाउंट में पैसे आज भी आ रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझे तो भाई आप धरती पे बोझ हो, ये समझ लेना आप। जो बच्चा इस कोविड-19 में आज अगर देखा जाए तो 15 मार्च से अब तक अगर मैं काउंट करूं तो लगभग ये मान लो कि आज 4 महीने हो गए, 4 महीने से ऊपर हो गए। जो बच्चा आज भी ये कह रहा है ना कि उसके पास टाइम नहीं है, तो उससे सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में चला जाना चाहिए और उसको करनी चाहिए तपस्या। बस सीधी सी बात है, क्योंकि इसका इस जगह पे रहना तो बेकार है। कम से कम वो परमात्मा को याद करे और दूसरे किसी, मतलब उसके कुछ जो जीवन है वो किसी न किसी किनारे लगे।
ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। बाकी मेरी तो आपको पर्सनल ये एक सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई पढ़ाई करो, समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। जब दोबारा क्लासें लगेंगी इस चीज़ का हमेशा अफसोस रहेगा आपको कि अगर मैंने उस 4 महीने में या 6 महीने के अंदर अगर टाइम का यूटिलाइज़ किया होता तो आज मेरा जो नॉलेज है बहुत शानदार लेवल पे होता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा 10-10, 12-12 घंटे भी स्टडी करे ना, वो 2011 से 2019 तक के सारे क्वेश्चन कर सकता है A to Z। जैसे एग्ज़ाम आया आप हर एग्ज़ाम में क्लियर। तो कल के लिए मैं कुछ रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखो आप एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना चल रहा था, जो पॉइंट था कि कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण है। इसके अगर मैं मूल की बात करूँ, इसके जो सॉल्यूशन की बात करूँ, मूल या हल, वो कौन कौन से इसके, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। पहला पॉइंट मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो होगा आपका -b/a और अल्फ़ा बीटा यहाँ से होगा c/a। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आपको ये पढ़ाया था कि अगर एग्जामिनर ने अल्फ़ा बीटा क्वेश्चन में दिया है और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तीसरा आपको ये पॉइंट बताया था कि आपने किसी भी क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा बीटा निकाल लिया, अगर एग्जामिनर आपसे अल्फ़ा माइनस बीटा पूछता है वो कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर में पूछा जाए प्लस में तो कैसे निकाल सकते हैं, पावर 4 माइनस में पूछी जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इस पर अपनों ने 10 क्वेश्चन भी किए थे ताकि आपका बहुत अच्छे ढंग से कवर हो जाए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो 95% बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती और उनको इतना पढ़ाया भी नहीं आता। ये फैक्ट है ये। क्योंकि देखो मान लो अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन, जैसे पहले वाले टाइप से 8 आए और इस वाले टाइप से मान लो 2 क्वेश्चन आ गए, तो जो चीज़ टफ लगे उस चीज़ को ज़्यादा बढ़िया करना चाहिए। जो कम अगर पढ़ाई जाए, अगर ये कम की गई, इस पर क्वेश्चन आए बढ़िया, तो पहले वाले क्वेश्चन तो आपके भी सही हैं, आपके कंपटीटर के भी सही हैं। अगर ये टाइप आपका क्लियर है तो आप उससे आगे निकल जाओगे। आप आज मैं आपको बाकी के टोटल इसमें 7 टाइप हैं, मैंने 3 आपको करवा दिए हैं। अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक टाइप, फिर उससे 2-3 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टाइप 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। तो एक बार नेक्स्ट लिखते हैं अभी क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 4 अपना क्या है कि द्विघात समीकरण, जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपरिमेय मूल, अपरिमेय मूल मीन्स इरेशनल रूट्स, जैसे √2, √5 ऐसे हमेशा संयुग्मी होते हैं, हमेशा संयुग्मी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन अभी आया भी है। इसे बोलेंगे रेशनल संयुग्मी, मतलब कॉन्जुगेट। देखो कैसे, जैसे मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका एक मूल अल्फ़ा आपको दे रखा है मान लो √5, तो ये कन्फर्म है कि जो दूसरा मूल होगा बीटा जो होगा वो -√5 होगा। हमेशा संयुग्मी, संयुग्मी मतलब प्लस माइनस में, एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा माइनस, अगर माइनस है तो क्या होगा प्लस। मान लो कि एक रूट आपका अल्फ़ा जो है, अगर सेकंड एग्जांपल ले, मान लो 3 + √2 है, इसका मतलब इसका जो दूसरा रूट होगा वो हमेशा 3 - √2 होगा। अब एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर आपको जब क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा नहीं देगा, क्वेश्चन में एक ही रूट देगा। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चे को हो जाता है कन्फ्यूज़न कि क्वेश्चन में तो एक ही रूट दे रखा है कि इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि x² माइनस सम ऑफ रूट्स चाहिए अपने को, दोनों रूट चाहिए। लेकिन अपने को पता है कि अगर एक रूट 7 दे रखा है तो दूसरा -√7 होगा, वो भी मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा, एक बार आप इसे नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसी द्विघात समीकरण के बारे में बताओ जिसका एक मूल √5 है। अभी अगर बच्चे को, अगर स्टूडेंट अगर सोचे तो ऐसे सोचेगा कि अल्फ़ा तो क्या है √5, अब वो बनाएगा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स। अब वो यहाँ उसका पेन रुक जाएगा कि उसको पता ही नहीं कि बीटा के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो यहाँ वो आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। हमें ये पता है कि अगर एक √5 है तो दूसरा जो होगा वो कॉन्जिक्यूट होगा, मतलब माइनस होगा।
और एग्जामिनर जानबूझ के आपको एक देगा, वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपको सेकंड इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है या नहीं। सम ऑफ द रूट्स मतलब √5 और -√5, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा हो गए यहाँ कल वाली क्लास का सेकंड पॉइंट, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है यहाँ से, ये हो गया -5, ये हो गया -5 = 0। अगर आप ध्यान से देखो ये तो हो गया 0, ये फाइनल आंसर कितना आया, x² = 5, x का मान यहाँ आया ±√5। अब इसे अपने वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है। देखो आप सिंपल क्वेश्चन से समझना जरूरी है। ±√5 का मतलब अल्फा का मान तो हुआ √5 और बीटा कितना है -√5। अब आप सोचो कि अगर अल्फा बीटा गिवन है और इक्वेशन बनाए अपने, इक्वेशन अपनी ये बननी चाहिए, कौन सी बननी चाहिए, x² = 5। कैसे देखो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का टोटल 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, तो यहाँ से x² -5, ये कितना हो गया 5। तो ये वेरीफाई हो गया कि अगर एक रूट आपको दे रखा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस में होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये लिख लो आप। देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक रूट, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 3 + √2 है, 3 + √2 है बस। अब आप सोचो कि इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक रूट दे रखा है 3 + √2 बस। अब आप कुछ समय के लिए ऐसा सोचो कि अगर आपको ये नहीं पता कि दूसरा रूट जो होगा वो यहाँ माइनस आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। अब ये 2017 में आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, इसके बाद बताऊंगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन वही है। हमें ये पता है कि बीटा अगर अपने निकालेंगे वो इसका माइनस वाला होगा, 3 - √2। अगर माइनस होता तो प्लस, कॉन्जिक्यूट का मतलब संयुग्मी, प्लस माइनस। अगर अपनी इक्वेशन बनाई यहाँ से x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का टोटल करो आप, ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 में से 2 गए कितना आया 7, ये कितना आ गया = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अपने क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो। जब अपने वेरीफाई करेंगे इसे, अब आप सोचो कि आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है। अब मैं आपको ये कहूँ कि इसे सॉल्व करते हैं। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, या तो आप इसके फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। अब आप सोचो, पहले सबसे पहले अपने दिमाग में आएगा फैक्टर। ऐसी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर 7, मान लो आपके दिमाग में 4 और 3 आया, 4 और 3 5, 4 और 3 तो वैसे भी नहीं होगा, 4 और 2 आया, तो 4 और 2 6 जोड़ने पे कितना आया 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आया 8, तो ये गलत हो गया, 5 एक भी नहीं होगा। ऐसे ये नंबर होंगे ही नहीं। अगर ये नंबर नहीं होंगे तो क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आता है वो आता है -b + -b² - 4ac का √2a। मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कम से कम ये वेरीफाई हो जाए ना कि यही रिजल्ट क्यों हुआ, बात इसकी चल रही है। देखो यहाँ से -b कितना है -6, तो यहाँ से रिजल्ट कितना हुआ, माइनस हो गया प्लस। अब -6 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा 36 -4, a कितना है 1 और c कितना है 7, और यहाँ से अपॉन 2a। अब आप सोचो कि अगर 36 में से 28 माइनस करें तो यहाँ कितना आ गया 8 को अपने लिख सकते हैं 4 × 2, तो 2√2 हुआ ये। इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 6 ± 2√2/2। अब आप देखो जब आप इससे सॉल्व करोगे ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आया 3 प्लस माइनस, और यहाँ कितना आ गया √2। अब आपके सामने है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट आपका 3 + √2 है और दूसरा आपका क्या है 3 - √2। अब आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि जो आपको दिया होगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कब? जब आपके रूट के अंदर जो आपका रूट मतलब जो हल दे रखा है वो अंडर रूट फॉर्म में हो,
अपरिमेय संख्या के अंदर हो। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसके अंदर करते हैं गलती। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, 2017 का क्वेश्चन है और 2017 में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे बढ़िया क्वेश्चन आए थे। पहले नॉर्मल थे, जब अपने एक साथ क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन सारे। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल जो है, हल जो है वो क्या है, 5 प्लस √3 है ये वाला। तो आपको ये इसका रिजल्ट बताना है a² प्लस b² प्लस c² अपॉन a प्लस b प्लस c। अब आप दिमाग लगाओ, देखो क्वेश्चन को करते हैं। देखो अल्फा आपको क्या दे रखा है, 5 प्लस 3√3। अब हमें पता है कि दूसरा जो मूल होगा वो इसका संयुग्मी होगा, मतलब यहाँ माइनस आएगा, तो ये कितना हुआ 5 माइनस 3√3। ये अगर आपको पता है तो ये आप स्टेप कर पाओगे। अगर जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता, आप सोचो वो तो यहीं स्टॉप कर देगा क्वेश्चन, क्योंकि वो एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर ये पता है तो ही क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। अब अपने बनाते हैं इक्वेशन। देखो आप x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का ऐड करो। देखो इन दोनों का टोटल अल्फा और बीटा को, ये कट गया आपस में, 5 और 5 कितना हो गया 10, प्लस मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 25 माइनस 9 इंटू 3 27, a प्लस बी ए माइनस बी a² माइनस b², 25 माइनस 27 माइनस के 2, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 2। अब आप तुलना करो कि यहाँ से ए बी सी, अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूँ, यहाँ से a का मान कितना आया 1, b का मान कितना आया माइनस के 10, c का मान कितना आया माइनस के 2। इनके मान अगर अपने यहाँ रख दें तो 1² माइनस 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ए बी सी अगर इन सबको ऐड करें माइनस के 12 और प्लस 1 माइनस के 11, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो आया आपका माइनस का 105 और यहाँ कितना आ गया 11। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब आप सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर इसका नॉलेज है तो ही आप इसे कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका कवर हो गया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो पॉइंट नंबर 5 समझते हैं क्या है। टोटल 7 पॉइंट है जिसमें आपका ये सारा कवर हो जाएगा। सारा सेंस मतलब जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे तो जितना मर्जी लिख लो, ऐसे तो किसी पॉइंट की कोई लिमिट ही नहीं है। द्विघात समीकरण कोई भी ले लो आप, जैसे अपना स्टैंडर्ड में ले लिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के मूल, मतलब इसके रूट्स की अगर बात करूं मैं, वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा समान, इसका मतलब वास्तविक मतलब रियल, मूल का मतलब रूट्स, रियल एंड इक्वल, समान है या विवेचक पूर्ण वर्ग है। देखो विवेचक का मतलब क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। पूर्ण वर्ग डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में d जो है वो होता है 0। ये d क्या होगा आपका 0 होगा। d यहाँ क्या है, d का मान यहाँ क्या है, d जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ रख दूँ तो b² माइनस 4ac बराबर 0, या 4ac को उधर शिफ्ट कर दो, b² इक्वल्स टू 4ac। आपको जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में करोगे आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए और इस d के बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये नेक्स्ट एग्जांपल से ये क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे आया, फिर इस पे करेंगे क्वेश्चन कि वास्तविक और समान का मतलब क्या है, विवेचक पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं फिर से क्लियर करते हैं। देखो क्या है, जैसे देखो इसको समझने के लिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपने नंबर लिया x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखो जब तक आपको ये क्लियर ही नहीं होगा विवेचक पूर्ण वर्ग क्या है या वास्तविक तथा समान क्या है, तो आप उस चीज़ को डेप्थ में नहीं समझ पाओगे। अब आप सोचो कि अगर इसके फैक्टर करें, इसके अगर अपने आप गुणनखंड करते हो इसके, तो वही तो अल्फा और बीटा होंगे। अब उस सिचुएशन में क्या है, देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये x, ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और यहाँ कितना आ गया माइनस, तो ये रिजल्ट हुआ।
अब इसका मतलब ये ब्रैकेट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस टू इक्वल्स टू क्या हुआ 0। अगर ये x, ये वाला ब्रैकेट अगर 0 है तो यहाँ से x का मान कितना आया 2 और यहाँ से भी x का मान कितना आया 2। हमें पता कि पहला जो मान होगा वो होगा अल्फ़ा और दूसरा मान क्या होगा बीटा। क्लियर। अब देखो पहला मैंने आपको क्या बताया था, वास्तविक तथा समान, रियल एंड इक्वल, वास्तविक तथा समान। अब बताओ आपके रिजल्ट क्या है, 2 और 2। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर की अगर अपने बात करें, रियल और इक्वल की बात, रियल की जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होती है। आप कोई भी नंबर ले लो, आप जब आप छोटे थे 10th क्लास के अंदर जब आप पढ़ते थे, 9th क्लास के अंदर आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या पढ़ा था। रियल नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। अगर आप परिमेय संख्या अगर अपने 5 सोचें रियल नंबर, 1/2 सोचे रियल नंबर, √2 सोचे रियल नंबर, कुछ भी नंबर सोच लो आप, वो क्या होगा, रियल नंबर में होगा। तो ये रियल नंबर हैं दोनों, वास्तविक हो गया। समान देखो अब 2 और 2, मतलब अल्फ़ा भी 2 है और बीटा भी कितना है 2। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, वास्तविक तथा समान। दूसरा पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था विवेचक पूर्ण वर्ग। विवेचक पूर्ण वर्ग का मतलब ये नंबर आपका एक स्क्वायर फॉर्म में दिखना चाहिए। देखो अगर यहाँ से ये देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर 2 आ गया। अब आप सोचो अगर यहाँ 5 कर दें तो ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं बनेंगे, 5 आते ही रूट अलग हो जाएंगे। रूट अगर सेम है तो ये स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। अब चीज़ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इस पर मैं करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन, एक बार आप देख लो इसे। देखो इस पॉइंट को थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसके जो मूल हैं हैज़ इक्वल रूट्स, मूल क्या है, समान है। वास्तविक तथा समान, इसमें समान शब्द यूज़ किया है, समान है। तो आपको रिजल्ट बताना है के का क्या है। क्लियर। विवेचक पूर्ण वर्ग भी हो सकता था, डिस्क्रिमिनेट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है। तो अपने को पता है कि इस सिचुएशन के अंदर जो रिजल्ट होता है वो b² इक्वल्स टू 4ac होता है। अभी बताया आपको b क्या है, b है आपका x का गुणांक। b यहाँ क्या है, x का गुणांक। गुणांक कोफिशिएंट का मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन, तो ये पूरे का पूरा लिया जाएगा। यहाँ कितना आ गया 2, 1 + k इसका होल स्क्वायर, 4ax² का गुणांक, यहाँ कितना आ गया 1, c कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ये वाला जिसमें ना x आ रहा है ना x² आ रहा है, k²। देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसका स्क्वायर करो, ये कितना हुआ 4, 1 + k का होल स्क्वायर, 4k का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट गया आपस में। जब आप अंडर रूट लोगे इस जगह पर 1 + k का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ±k, क्योंकि x² बराबर अगर 16 है तो x का मान होता है +-4। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन लें, अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हो इस जगह पर और यहाँ आपने ले रहे हैं नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन लोगे तो यहाँ कितना आ गया 1 + k, और यहाँ नेगेटिव पर 1 + k कितना हुआ -k। देखो ये आपस में कट गया, एक जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब आप पॉजिटिव साइन नहीं ले सकते, साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव। उस सिचुएशन में क्या है कि इसको शिफ्ट कर दिया इधर, ये कितना आ गया 1 k -k और -k 2k, k का यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया -1/2 आपका, यहाँ कितना आ गया आंसर। अब आप देखो कि अगर ये क्वेश्चन इजी है, अगर आपको ये पॉइंट अगर अच्छे से क्लियर है तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लिख लो आप इसे। देखो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं ये वाले, ये क्या दे रखा है, वास्तविक तथा क्या है, समान। तो आपको के का रिजल्ट बताना है। हमें पता है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा b² इक्वल्स टू 4ac। यहाँ अगर आप c आपका अगर यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इस जगह पर अपने ऐसे लिख सकते हैं, b को बड़ा कर दो आप, ये हो गया 4ac। जब एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। b क्या है, x का गुणांक -4 का स्क्वायर जब आप लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा 16, a कितना है 1, c की जगह क्या है a। जब आप इसे इसमें 16 को 4 से अब आप डिवाइड करोगे, फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। इस क्वेश्चन का है आंसर। नॉर्मल सा है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 7 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। पॉइंट नंबर 6 अपना चल रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये कंडीशन है, अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसके जो रूट्स होंगे आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसके रूट्स जो होंगे वो 1 और c बाई ए होंगे, ये वाले। ये पॉइंट जो है ये मुश्किल से 5% स्टूडेंट्स को ये क्लियर होता है। और अगर ये चीज़ पॉइंट आपको क्लियर है तो आप बड़े क्वेश्चन को बहुत कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये पहले एक, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे आया। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ें तो माइनस के 3 और मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर, माइनस के 2 और माइनस का 1, क्योंकि जोड़ें तो -3 और गुणा करें तो 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x माइनस 2। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 लेंगे अपने, क्योंकि ये साइन लिया जाता है, अंदर के साइन चेंज। यहाँ ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। अगर ये सेम आ गया और इसको 0 किया तो यहाँ से x का रिजल्ट कितना आया 2, और यहाँ से x का रिजल्ट कितना आया 1। जो बच गया वो दूसरी कैटेगरी में जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ देखो ये रिजल्ट हुआ आपका अल्फ़ा और ये हुआ आपका बीटा। क्लियर, ये पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको। अब आप सोचो कि अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी देखो आप क्या है, a कितना है 1, b कितना है आपका -3 और c कितना है 2। ये हो रहा है 0। देखो ये 0 हो गया। अब ये कह रहा है कि जो इसके रूट्स होंगे, जो इसके हल हैं, वो आप उस कंडीशन में क्वेश्चन को ऐसे मत सॉल्व करो। देखो एग्जामिनर कभी आपको ये क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि आया कैसे। एग्जाम का भी क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपको इसको सॉल्व नहीं करना। अब अपने को पता लग गया कि इसका जो आंसर होगा वो 1 तो होगा ही होगा। देखो ये आ गया 1। दूसरा आंसर जो होगा वो c बाई ए होगा। c कितना है इसका, देखो 2, a कितना है 1। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हुआ 1 और 2, ना कि आप इसे पूरा सॉल्व करके। अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इस पॉइंट्स को समझने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं अपने। देखो आप कि ये कह रहा है कि कोई द्विघात समीकरण है ये, अगर उसके जो रूट्स हैं वो क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। देखो ये, तो उस कंडीशन में आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर राइट है। अब देखो अगर इक्वल है तो फर्स्ट चॉइस अपने पास ये है। अगर अपने पहले तरीके से चलें तो अपने यहाँ b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac कर सकते हैं। वो चाहो तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। b में क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, a में ये आएगा, c में वो आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखो आप, दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर अपने को पता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। देखो ये आपका a है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल A मान लो आप, इसे a मान लो, ये आपका b है और ये आपका क्या है c। अगर ये 0 है, इन सब का रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी 0 है। टोटल करो आप, देखो इसका टोटल करो, क्या ये 0 हो रहा है, ab और माइनस का ab माइनस ac प्लस ac प्लस bc माइनस bc। आपने सबका टोटल किया तो रिजल्ट कितना आया 0। हमें ये पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, उस कंडीशन में जो इसके रूट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 और c बाई ए। अभी आपको बताया था। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन कितने कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो रूट्स आपने निकाले अल्फा और बीटा वो आपस में बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ जो साइन आएगा वो होगा बराबर। क्लियर, 1 की जगह तो यहाँ 1 आ गया। c क्या है, c क्या है आपका c a माइनस बी, और a कितना है a b माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आप ये कितना आ गया ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब देखो ए सी को इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये कितना आ गया आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी। ए सी कितना हो गया 2ac। अब ऑप्शन में देखो कि 2 यहाँ आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है 2, इसमें नहीं आ रहा। यहाँ तो ये सही है, यहाँ ये सही है। अगर इस पूरे को अपने ए बी सी से डिवाइड कर दें, अगर इसे ए बी सी से डिवाइड कर दें तो यहाँ 2/b आना चाहिए, 2/b। ये कितना आ गया 1/a और 1/c। इसका मतलब यहाँ आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ गया सेकंड वाला 2/b। अब आप देख लो कि यहाँ से आप एक आइडिया लगा लो कि क्वेश्चन कितना इजी है और आपको
कितना ढंग से पढ़ाया जा रहा है। देखो आप कोई भी टॉपिक अगर अपने लें, देखो आपको पढ़ाने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे अपनों ने सीजल स्टार्ट किए, पेपर सॉल्व किए, 18 पेपर थे, मैंने 18 के 18 आपको कराए। अगर आप सीपीओ की बात करें तो सीपीओ के 8 पेपर है। वो अलग बात है कि बच्चे बहुत कम उस सीपीओ के पेपर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मेरे को अब ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है कि वो पेपर में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, जबकि उनको ये चीज़ें करनी चाहिए कि अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है तो अपने कैसे करेंगे, दूसरे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कैसे करेंगे। आपको तो ये मन में ही रहता कि सारे टॉपिक मेरे पूरे क्लियर हों, सारे मेरे को अच्छे ढंग से आते हों, तो मैं टेस्ट के क्वेश्चन करूँगा। ऐसे करने में तो चाहे आपको 2 साल लग जाएंगे, तो 2 साल पहले टॉपिक ही क्लियर करते रहो आप। जबकि आपको क्या होना चाहिए कि जितने भी मुझे आ रहे हैं, मुझे टॉपिक क्लियर करने, सारे के सारे पेपर सॉल्व करने, सीजीएल के सारे क्वेश्चन करो आप। अब सीपीओ के जितने मैंने करवाए वो सारे के सारे कंटिन्यू चल रहे हैं। 8 के 8 पेपर कराए जाएंगे, जिसमें 3 मैंने आपको करा दिए हैं। मंडे और ट्यूसडे को अपने डिस्कस करते हैं। सीजीएल के सारे करवा दिए। अलजेब्रा की सीरीज जब स्टार्ट की, आज अलजेब्रा का 18 लेक्चर चल रहा है, 500 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि बीच में नंबर सिस्टम ले लिया, 2-4 क्वेश्चन रेशो के करा दिए, बीच में परसेंटेज के करा दिए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ना ही कभी पढ़ाया और ना ही कभी ऐसा पढ़ाना हमें आता ही है। तो आप चीज़ों को ढंग से करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि बच्चों के पास एक जेन्युइन चैनल के बारे में पता लगे, जिसे पढ़कर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब आसानी से ले सकते हैं। आप शेयर कैसे कर सकते हैं? आप फेसबुक पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। ये नोट कर लो आप एक बार। देखो ये क्वेश्चन था, ये लेक्चर 17, इससे पहले वाले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको दिया था, जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने उसको थोड़ा गलत किया है। उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या है, अल्फ़ा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा की पावर 5 और बीटा की पावर 5। अब आप देखो, सबसे पहले अपनों ने लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो एक आ गया। अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, ये तो क्लियर है आपको, सी बाई ए। अब आप सोचो यहाँ से बीटा का मान कितना आया? बीटा का यहाँ से मान आया -1/अल्फ़ा। अगर मैं इसका मान यहाँ रख देता हूँ तो ये रिजल्ट होगा आपका अल्फ़ा -1/अल्फ़ा -1। अब आप सोचो कि यहाँ रिजल्ट अपने को पता है कि अपने जो भी इक्वेशन बनाएंगे वो ऐसे होगी, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब कुछ इस तरीके का बनेगा ये नई इक्वेशन जो आप बनाओगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब अल्फ़ा बीटा का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, पावर 5 रखूं यहाँ इस जगह पर, यहाँ पावर कितना है आपका -1 की पावर 5। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट में -1 होगा। ऑप्शन भी मैंने दिए थे। अब हमारे लिए मेन टारगेट क्या है कि ये वैल्यू निकालना। अब ये वैल्यू कैसे आएगी? अब आप दिमाग लगाओ कि अपने को लेके आना है अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। देखो ये अल्फ़ा की पावर 5 हुआ, बीटा क्या है आपका -1/अल्फ़ा। तो यहाँ जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा -1/अल्फ़ा की पावर 5। ये अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि x + 1/x है 3 और यहाँ पावर 5 है, तो यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ क्या है माइनस। अब आप सोचो कि x - 1/x से अगर अपने क्या क्या वैल्यू 2 और 3 में निकाल सकते हैं और उनको ऐड करें तो 5 आएगा। तो अपने क्या करते हैं, एक तो अपने ले लेते हैं यहाँ नंबर α² + 1/α² और एक यहाँ ले लेते हैं α³ - 1/α³। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये नंबर क्यों लिए, क्योंकि देखो 2 और 3 पावर जुड़ेंगी तो 5 आएगा। जब आप उसको अरेंज करेंगे जो एक्स्ट्रा होंगे उसको अपने माइनस कर देंगे। अब आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, देखो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आ गया। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -1/अल्फ़ा एक्स्ट्रा है और यहाँ से प्लस का अल्फ़ा एक्स्ट्रा है, तो अपने क्या करेंगे, इसको कर देंगे माइनस। अब आप सोचो, यहाँ से अल्फ़ा एक्स्ट्रा था, माइनस अल्फ़ा कर दिया, बैलेंस हो गया। यहाँ से ये वाला नंबर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1/अल्फ़ा, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1/अल्फ़ा से वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो फाइनल आपने यहाँ लिखा। अब आप सोचो कि इसके थ्रू जब ये रिजल्ट लेके आएंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस है तो +2, ये कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3। और यहाँ से जब ये नंबर लेके आओगे ये वाला -1 का क्यूब -3 इंटू राइट साइड, तो ये कितना हुआ, -1 + 3, ये कितना हो गया, 2। क्लियर है? माइनस और -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ कितना आ गया, 7।
इसका मतलब इस जगह पर क्या आएगा, 7 माइनस का 7x, ये हो गया आपका x²। फाइनल आंसर आपका आएगा x² माइनस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कोई बात नहीं, जिन्होंने ट्राई किया है बढ़िया है, ट्राई करने वाले बच्चे हमेशा ही बेस्ट लगते हैं, क्योंकि कम से कम उन्होंने कोशिश तो की। जिन्होंने कोशिश नहीं की उन्होंने तो पहले ही सरेंडर कर दिया। तो ये इसका आंसर है। अब अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। देखो अब आपके सामने ये लेक्चर 18 के प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आप इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल मंदी मैथ्स पे मिल जाएंगे, और इनके जो आंसर की है वो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो कल की क्लास से मिलने से पहले आप जाते टाइम लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट दिखते हैं ऊपर उतने उस हिसाब से आपके लाइक बहुत कम होते हैं भाई। आपको इतना मिल रहा है लाइक शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सब्सक्राइब कराएं बेस्ट एजुकेशन के लिए। तो कल मिलते हैं, सब तब के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।